कंप्यूटर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को इनपुट करता है और फिर उसके बाद प्रोसेस करता है डाटा को, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। ऐसे ही है। अब प्रोसेस में क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि वो डाटा को उसके मुताबिक प्रोसेस कर रहा होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स दे रहा होता है। ये तो होगी कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से कि क्या डाटा और इंफॉर्मेशन, दो वर्ड्स आप लोगों ने देखे यहाँ पर डेफिनेशन में, तो क्या डाटा और जो इंफॉर्मेशन है ये सेम चीज है कि डिफरेंट चीज है? जी, कौन बताएगा? डाटा इंफॉर्मेशन में कोई जो दो वर्ड्स हैं डाटा इंफॉर्मेशन, सेम चीज है कि डिफरेंट है? कौन बताएगा? Excuse me, sir. जी मियां हनान। जी अहमद रजा बताएं। रेज अकरम जी आप बताएं। Sir, data is a collection of raw facts and figures. Sir, ठीक है, जो information है, the processed form of data is called information. ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करूं। मुझे अपने इस सब्जेक्ट में डाटा नहीं चाहिए, ना डेफिनेशन चाहिए। मुझे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर चाहिए। अच्छी डेफिनेशन बताइए आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन बताइए आपने, ऐसे ही है। और कौन बताएगा? जी उमैर। सर सर हम जो कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो डाटा होता है। कंप्यूटर जो हमें ठीक है, प्रोसेस करके आगे से आउटपुट देता है वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। नहीं, लेकिन वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें कोई चलिए आपने ठीक किया डिफाइन, लेकिन अभी इसमें जो मेजर चीज है वो आप नहीं बता सके। आगे और कौन बताएगा? और कोई बताना चाहेगा? नहीं आइडिया बाकी लोगों को? जी फजर सर मैं बताएं। आपको बताना चाहूँगी। जी बताएं। सर डेटा डेटा इज अ थिंग जो एग्जैक्टली रॉ होता है। मतलब अगर हम किसी यूटिलिटी स्टोर में काम करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो सारी प्रोडक्ट्स हैं और आइटम्स हैं, ठीक है, दे आर मिक्सड अप, ठीक है, इट्स कॉल्ड डेटा। और अगर हम ठीक है, उसको सही से मतलब कंफर्म कर देते हैं, लाइक दिस प्रोडक्ट इज ऑफ दिस प्राइस और ये इस जगह पर है, और विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट और समवेयर ये सारा कुछ कर देते हैं, तो इट्स कॉल्ड प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया आपने। आप लोगों को काफी आइडिया है, कुछ स्टूडेंट्स को। चले हम देखते हैं बेसिकली डाटा इंफॉर्मेशन होता क्या है। बेसिकली डाटा क्या होता है? डाटा आपका एक रॉ फॉर्म में होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका हमें पता नहीं होता कि हम क्यों ये हम फॉर एग्जांपल, मैं अगर ए प्रेस करूं कंप्यूटर में, अब मैंने सिर्फ ए लिखा है, तो ए क्या है आपका? अब आपको नहीं पता आपने ए क्यों लिखा। मैं इसी तरह पे जे प्रेस करता हूँ, तो अब मुझे नहीं पता कि ये जे और ए मैंने लिखा है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर तो मैं इसको पूरा स्पेल कर दूं, जुनेद लिख दूं पूरा, तो अब क्या मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये किसी का नाम है, जुनेद? अगर मैंने सिंपल जब ए लिखा और जे लिखा, तो मुझे वहां पर कोई आइडिया नहीं था कि मैंने जे और ए क्यों लिखा, क्योंकि वो क्या था मेरे लिए डाटा। जब मैंने इसको कंपाइल किया पूरा, रीअरेंज किया वर्ड्स को और एक नाम लिख दिया जुनेद, तो जुनेद मेरे लिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। मुझे क्या पता चल रहा है कि आपका जो ये किसी का नेम है। ऐसे ही है। डाटा बेसिकली की क्या है आपका, रॉ फैक्शन फिगर होती है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, जिसको हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर आपको? अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मैं आपके साथ 43 स्टूडेंट्स अभी मेरे पास हैं, मैंने 43 स्टूडेंट्स का अगर नाम लिख दूं, तो क्या 43 स्टूडेंट के जो मैंने नाम लिखे हैं, तो तीसरा बंदा आता है उसको, वो क्या कहेगा? इन 43 स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या, उसके लिए कोई मीनिंगफुल डाटा है ये? क्या उसके लिए कोई मीनिंगफुल कोई चीज है? वो कहेगा ये नाम क्यों लिखे हुए हैं, क्या है ये 43 नेम्स? क्योंकि तो 43 जो मैं नेम लिखे, अगर मैं कहूँ कि 43 स्टूडेंट्स हैं बीबीए ऑनर्स के, तो क्या ये अब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है? एक मुझे पता चल रहा है कि ये 43 स्टूडेंट्स किस क्लास के हैं, बीबीए ऑनर्स के, और क्या पढ़ रहे हैं,
कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ये मेरे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर मैं सिर्फ नेम लिख दूं तो क्या है आपके लिए, वो आपके लिए वहां पे क्या है, डाटा है। क्यों? क्योंकि उसका अगर अगर आपको तो पता होगा कि 43 स्टूडेंट्स आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं, किसी जो थर्ड पर्सन आके आपको 43 स्टूडेंट्स के नेम देखेगा तो वो क्या कहेगा, ये तो जस्ट स्टूडेंट्स के नेम है, इसका क्या मतलब, क्यों लिखे हुए हमने नेम्स, क्या उसका पर्पस है, उसको तो नहीं पता। लेकिन अगर मैं यही बात उसको वहां पे लिख दूं कि 43 स्टूडेंट्स बीबीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो वे कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो क्या मीनिंगफुल हो गया आपका यही डाटा? तो डाटा आपका क्या होता है, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, रॉ फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं कि आप उसी डाटा को आप प्रोसेस करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। अब यहाँ पे मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या की, मैंने क्या कहा कि जो 43 स्टूडेंट्स हैं तो उनको काउंट करे, उन्होंने काउंट किया और फिर मैंने बताया कि ये 43 स्टूडेंट्स के नाम मैंने क्यों लिखे हुए हैं। मैंने आपको समराइज कर दिया कि 43 स्टूडेंट्स आपके किस क्लास के हैं, बीबीए ऑनर्स के, और क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो आपका डाटा किस फॉर्म में था, रॉ फॉर्म में था डाटा आपका, जिसका कोई भी आपको मीनिंग आपको क्लियर नहीं था कि आपने ये डाटा जो है वो क्यों लिखा हुआ है, ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जब मैं इसको मीनिंगफुल वे में लेके आया तो क्या हुआ, आपका डाटा किस में कन्वर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन में आपका डाटा कन्वर्ट हुआ तो इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको क्लियर पता होता है कि आपने जो चीज लिखी हुई है उसका क्या पर्पस है, क्या मतलब है। क्लियर डाटा में आपको क्लियर नहीं होता कि आपने जो डाटा लिखा हुआ, जो आपने सामने चीजें लिखी हुई है वो क्यों लिखी हुई है, उसका पर्पस क्या है। ये गवर्नमेंट पॉइंट, यहाँ तो की मुश्किल तो नहीं जी क्लास? No, यस सर sir. क्लियर है। Everything सर is okay, ओके sir. क्लियर है। जी क्लास, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं? क्लियर है सर। चले हम मजीद बात करते हैं। लेट्स सपोज मैंने रिजल्ट एक आप लोगों का जो है इसी क्लास का 43 स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो मैंने एक लिखा यहाँ पर। अब रिजल्ट जो है जिसमें 43 स्टूडेंट्स हैं उसमें अब मुझे ये नहीं पता कि पास कितने फेल कितने, एक रॉ फॉर्म में डाटा है, उसमें सबके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब वहाँ पे जो कोई थर्ड पर्सन है वो कहेगा ये रिजल्ट है, लेकिन कितने पास हैं कितने फेल हैं ये नहीं पता। अगर मैं इसको समराइज कर लूँ, मैं कहूँ कि 43 में से 45 स्टूडेंट्स 43 में से 40 स्टूडेंट्स पास हैं और 5 स्टूडेंट्स फेल हैं। तो अब आपके सामने वही डाटा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। और अब आप लोग के लिए जो क्या है, यानी कि अब आप लोग देखें, जब सिंपल रिजल्ट था तो रिजल्ट क्या था आपके लिए, एक रो फॉर्म में था जिसमें आपको ये पता नहीं चल रहा था कि कितने पास हैं कितने फेल है, ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने उसी डाटा को कन्वर्ट समराइज कर दिया, 43 में से या 45 में से 40 पास हैं और 5 फेल्ड हैं, तो एक क्लियर पिक्चर आ गई कि रिजल्ट क्या है, ऐसे ही है। अच्छा, अब एक चीज और, एक चीज, अगर एक जगह पे जो आपका डाटा है वो आपके लिए अगर इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कहीं और पे वो आपके लिए क्या हो, डाटा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, हमने शुरू में बात की थी कि अगर मैं ए प्रेस करता हूँ या जे प्रेस करता हूँ मेरे लिए वो डाटा है। लेकिन अगर जब मैं इसको ऑर्गेनाइज करके अपने नाम में कन्वर्ट करता हूँ, जुनेद बोलता हूँ या किसी का भी नाम लिख लेता हूँ, अली लिख लेता हूँ, तो अब वहां पर वो एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि ये आपका क्या है, नेम है। लेकिन अगर जब मैंने पूरी क्लास के नेम लिखे तो वहां पे है तो वो भी डाटा, एक किस्म की इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए वो मीनिंगफुल नहीं है जब तक उसका कोई उसको पर्पस नहीं पता। ठीक है, अब आगे एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज मुझे एक मैनेजमेंट की तरफ से, हायर मैनेजमेंट की तरफ से एक टास्क मिलता है कि आपने पूरी यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपाइल करना है कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ठीक है, अब अगर तो इस कंडीशन में क्या एक क्लास का जो रिजल्ट है, जो अगर सिर्फ आपकी क्लास का जो रिजल्ट है समराइज फॉर्म है, क्या वो मेरे लिए
इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कि नहीं। क्या मैं एक क्लास की बेस पे पूरी यूनिवर्सिटी का जो डाटा है, पूरी यूनिवर्सिटी को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना हो कि पूरी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट पास एंड फेल हुए हैं, तो वो आपके लिए वहां पर क्या केस है, वहां पर उस केस में आपके लिए जो एक क्लास की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए क्या है, डाटा। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है। मेरे लिए मीनिंगफुल कब होगा, जब मैं पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा कंपाइल करूंगा। जब अगर मेरे पास 63 क्लासेस हैं टोटल, तो जब मैं 63 क्लासेस के डाटा को कंपाइल करूंगा तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। और एक क्लास का जो रिजल्ट है जिसका कोई मेरे लिए वहां पर उस केस में मीनिंग नहीं है, तो वो आपके लिए क्या होगा, डाटा। क्लियर गॉट माय पॉइंट? ये रोल नंबर 29 को आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आवाज आ रही है? असद यस नवाज सर। की आवाज। यस सर, आ रही है आवाज आपकी। सर आपकी जी सर, ब्रेक हो आपकी रही है आवाज बीच में ना, आ हल्की रही हल्की है आवाज। लेकिन काफी ब्रेक हो रही है। अच्छा ब्रेक होती ओके, है बहुत ज्यादा। अभी तक बच्चों, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर है सब बात? से जैसा कि आपने यस बोला सर। था कि एक क्लास का डाटा और बाकी चलना। सारी क्लासेस का डाटा उसके आगे से ब्रेक हो गया था। ओके, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब मुझे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप लोग पूरी क्लासेस, पूरी यूनिवर्सिटी में जितनी क्लासेस हैं उन सबका जो है एक इंफॉर्मेशन दें, एक रिपोर्ट बना के दें कि टोटल कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं। अब इस केस में अगर मैं हायर मैनेजमेंट को सिर्फ आप ही क्लास का डाटा दे दूं कि इस क्लास में इतने बच्चे पास है और इतने फेल हैं, तो क्या वो सफिशिएंट है? क्या वो मैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हूँ? अब एक क्लास का डाटा जो है वो तो उसके लिए मीनिंगफुल है ना। अगर 63 क्लासेस में से मैं सिर्फ एक क्लास का डाटा आगे प्रेजेंट कर दूं, एक क्लास का बता दूं कि पास फेल इतने हैं, तो क्या वो मेरे लिए या उस मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट है? हरगिज नहीं। हमें पूरी 63 क्लासेस अगर चल रही है यूनिवर्सिटी में, तो हमें 63 क्लासेस का डाटा चाहिए वहां पर। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उन 63 क्लासेस के डाटा को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके बताएंगे कि ओवरऑल इतने परसेंट रिजल्ट है, इतने परसेंट स्टूडेंट फेल हैं, इतने स्टूडेंट पास हैं। अब इस केस में क्या है, देखो, जो आपके लिए पहले इंफॉर्मेशन थी वो अब किसी और सिनेरियो में क्या बन गया, डाटा बन गया। ऐसे ही है। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है, डाटा का आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं पता होता कि डाटा आपने क्यों लिखा है, क्लियर नहीं होता कि डाटा हमने क्यों लिखा है। और इंफॉर्मेशन क्या है, जिसका आपको पर्पस पता होता है कि आप लोगों ने क्या क्यों, आप लोगों के जो आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है उसका पर्पस क्या है, उसका कोई मीनिंग क्या है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन? नो। नो क्लास? सर, ओके, नो सर, सर क्लियर सर। क्लियर है। आगे चलते हैं। यस सर, ठीक। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर वर्किंग किस तरह करता है, कैसे कंप्यूटर डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले होता क्या है, डाटा कलेक्शन होती है। डाटा कलेक्शन का यानी कि आपका डाटा आ कहाँ से रहा है। अगर मैं बात करूं फीडबैक की, लेट्स सपोज कि मैंने फीडबैक लिया स्टूडेंट से एक पेपर पे। अब उस पेपर के जो रिजल्ट्स हैं उसको मैं इनपुट करूंगा, इनपुट मीन एंटर करूंगा डाटा को, किसमें, कंप्यूटर में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उस स्टोरेज में से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे सेव होती हैं, कंप्यूटर की स्टोरेज में। अब जब डाटा पे इनपुट किया, इनपुट करने के बाद क्या होगा, स्टोरेज में से जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो बताएगा कि इस डाटा को जिसको आपने इनपुट किया है इसके साथ आपने क्या करना है, तो आपने किस तरह प्रोसेस करना है, किस तरह एनालिसिस करना है, इस डाटा को किस तरह इंटरप्रेट करना है। फिर उस जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप प्रोसेस करने के बाद आप डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आउटपुट में, इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन क्या होगी आपके लिए, क्या होगी इंफॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास 43 की क्लास है, 43 की क्लास में से मुझे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स कहता है कि मुझे टीचर की समझ नहीं आती,
क्या मैं एक स्टूडेंट की बेस पे डाटा को आगे प्रेजेंट कर सकता हूँ? लेकिन अगर मुझे 43 स्टूडेंट्स का डाटा मिलता है, वो कहते हैं कि हमें इस टीचर की अच्छी समझ आ रही है या फिर हमें इस टीचर की समझ नहीं आ रही, तो 43 स्टूडेंट्स का जो कंपाइल डाटा होगा, जिसको मैं एनालिसिस करूंगा, प्रोसेस करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मेरे पास, कुछ समराइज फॉर्म में आ जाएगा, तो वो मेरे लिए क्या है, एक आउटपुट है। और लेकिन अगर मैं बात करूं, मुझे मैनेजमेंट क्या है कि मुझे फीडबैक चाहिए पूरी यूनिवर्सिटी का, तो क्या 1 लाख का फीडबैक सफिशिएंट है? हरगिज नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के फीडबैक को इनपुट करना पड़ेगा एक और सिनेरियो में, और उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और उसकी एक आउटपुट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि एक जगह पे जो आपकी इंफॉर्मेशन आई है, वो किसी और सिनेरियो में आपकी क्या हो रही होगी, और आपके लिए क्या होगा, डाटा होगा। क्लियर गॉट माय पॉइंट? एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। लेट्स सपोज कि आप एक जाते हैं वहां पे, किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं। अब जनरल स्टोर पे जो बिल है, एक जो आपकी डाटा सोर्स के है, वहां पे आपने जो प्रोडक्ट्स परचेज की, वो क्या है आपके लिए, डाटा सोर्स है। होता क्या है, जब आप बिल आप परचेज करते हैं कोई चीज, तो क्या हो रहा होता है, वो आपका एक बार कोड से स्कैन कर रहा होता है, चीजें ऐसे ही है। अब वो क्या कर रहा है, आपकी डाटा सोर्स क्या है, जो चीजें आपने परचेज की हैं, अब उन परचेज को वो इनपुट कर रहा होता है किसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू। जब वो स्कैन करता है, तो उससे क्या होता है कि कंप्यूटर में उस प्रोडक्ट की प्राइस आ रही होती है, ऐसी है, प्राइस आ जाती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ये प्राइस है उसकी। फिर उसके बाद क्या करता है, वो फिर स्टोरेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके मुताबिक वो उस डाटा को, जो आपकी प्राइसेस आ रही होती हैं, आपने जो परचेज किया होता है, उसको क्या करता है, वो सम कर देते हैं, सम करता है ना, ऐड करता है ना चीजों को। आपने जितनी चीजें आपने परचेज की, उनको क्या कर रहा होता है, सम कर रहा होता है। अब यहाँ पर डाटा सोर्स क्या है, जिस चीज जो आपने चीज परचेज की, और इनपुट कहाँ से हो रही है, स्कैनर के थ्रू। डाटा को किसमें एंटर हो रहा है, डाटा कंप्यूटर में। क्या अगर आपने 10 चीजें ली हैं, 10 में से अगर मैं एक चीज का मैं इनपुट करूं, तो क्या मेरे लिए मीनिंगफुल है? क्या मैं टोटल प्राइस पे कर सकता हूँ? तो मुझे कितनी चीजें पे करनी पड़ेंगी, 10 की 10 चीजें मुझे जो है इनपुट करनी पड़ेंगी कंप्यूटर में, पहले एंटर करना पड़ेगा मुझे 10 की 10 चीजों का डाटा। फिर तो इन 10 की 10 चीजों का डाटा तो मैंने अगर एंटर कर लिया, तो अगर मैं बिल दे दूं कस्टमर को सम किए बगैर, तो क्या कस्टमर को समझ जाएगी कितना बिल पे करना है? तो क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को पहले जो है उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, डाटा को सम करना पड़ेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, सम करेगा कि आपका इतना बिल बना टोटल। अब जो टोटल बिल क्या है आपके लिए, कंप्यूटर के लिए, आप लोग उस कस्टमर के लिए एक इंफॉर्मेशन है। अब आपको पता चल गया कि आपने कितना बिल टोटल पे करना है उस शॉपकीपर को, ऐसे ही है। अब लेट्स सपोज एक कस्टमर के लिए ये तो इन्फॉर्मेशन होगी, क्लियर। अब शाम को जो उसका ओनर है स्टोर का, वो ये कहते हैं कि आज के दिन की कितनी सेल्स हुई हैं। तो क्या एक कस्टमर का डाटा, एक कस्टमर का बिल, वो जो इन्फॉर्मेशन थी एक कस्टमर के लिए, क्या वो इन्फॉर्मेशन उस ओनर के लिए, जो जनरल स्टोर का ओनर है, तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन है क्या, डाटा? उसके लिए तो डाटा है ना। उसको क्या चाहिए, उसको तो जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, जितने कस्टमर्स आए हैं एक दिन में, लेट्स सपोज अगर 100 कस्टमर्स आए हैं, उसको तो 100 कस्टमर्स का डाटा चाहिए। उनको तो 100 कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 100 कस्टमर्स ने कितनी सेल्स की, कितनी चीजें सेल हुई आज। तो जो एक कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन थी किसी और सिनेरियो में, वो क्या है आपके लिए, डाटा कलेक्शन की सोर्स है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ सबको? इस तरह साइकिल चलती है इसी कंप्यूटर की। सर जी, क्लियर हुआ सबको? मुश्किल तो नहीं? नो सर। नो सर। आगे चलें। यस सर।
अभी मैंने आपको एग्जांपल दी जेनेटिक जनरल स्टोर वाली, होता क्या है, अब सबसे ऊपर क्या है, ये सबसे पहले पिक्चर बनी हुई है डाटा प्रिपरेशन की, क्या इसको आप बोलेंगे जी? सबसे ऊपर जो डाटा प्रिपरेशन लिखा हुआ है तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको कुछ एग्जांपल बताएगा? मैं आपको चलें क्लास हो गए सब लोग? सर मैं बताऊं? जी आप बताएं। सर ये मुझे सबसे जो ऊपर थोड़ी पिक्चर सी है, समझ डाटा आई है। है सर, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सर बताइएगा सही है कि नहीं। सर लाइक जी एक बास्केटबॉल क्लब है, एक कोच है, ठीक है। उसने जी। लाइक 11 बंदों की टीम को इकट्ठा करना है। जो 11 बंदों की टीम को वो इकट्ठा कर लेगा, हम्म, उसको उसे हम डाटा बोलेंगे, ठीक है। वो हमारे पास डाटा जो है इकट्ठा हो गया है। फिर उसके ऊपर जो है वर्क ठीक किया है। जाएगा, उसको जो है लाइक ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग करने के बाद सर जो हमारा वो इनपुट हम उसमें कर रहे हैं, इनपुट करके वो सारा प्रोसेस हो के फिर हम उसको एक टीम को मैनेज करके लाइक 1 2 3 4 लाइक कैप्टन के साथ सर उसे जो है हम आउटपुट कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने, आपको अच्छी समझ लगी आपको। अच्छा, अब यहाँ पे इस सिनेरियो में देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, अब यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या है कि जो आपका डाटा है, यहाँ पे एक बार कोड है। क्या बार कोड को देख के आप बता सकते हैं क्या है? बार कोड को देख के तो कोई बंदा भी बता नहीं सकता कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अब बार कोड बेसिकली क्या है आपका, एक रॉ फॉर्म में एक डाटा है जिसको कोई भी आम बंदा देख के नहीं बता सकता। आप कोई प्रोडक्ट परचेज करें, वहां पे इसका बारकोड आपको नजर आएगा, ऐसे ही है। फिर उसको क्या करते हैं, एक स्कैनर के थ्रू आप लोग जो है वहां पे उसको इनपुट करते हैं, और इनपुट करने के बाद स्कैनर उसको बारकोड को रीड करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, और वहां पे वो बताता है कि इसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शन सेव है। वो आपको बताता है कि इस बारकोड के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है और इसकी एक्सपायरी इतनी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या, आपका बिल जनरेट हो रहा होता है, जिसको आप लोग क्या बोल रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन बोल रहे होते हैं। और सेम सिनेरियो में अगर तो वो जनरल स्टोर की बात करें, उसको अगर पूरे दिन का डाटा चाहिए, तो वो एक कस्टमर का जो बिल है उसके लिए क्या है डाटा, और पूरे दिन के जितने कस्टमर्स हैं वो उसके लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। अच्छा बच्चों, अभी तक आपको जितना पढ़ाया समझ आ रही है कि नहीं? जी आ सर रही है समझ आ आ रही रही है है। जी क्लास। जी सर, आ रही। जी ये सर। सर सब समझ आ रही। जी सर आ रही। आ रही है ना? मुश्किल नहीं है अभी तक कुछ भी हमने पढ़ा। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया, डिफरेंस जी देख सर लेते हैं, इसका इजी है। मेन डिफरेंस। ओके, हमने ये सारा बड़ी डिटेल में पढ़ लिया। अब इसकी एक स्लाइड मैंने और ऐड कर दी है कि डाटा जो है इसका कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। ये हमने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद डेफिनेशन के साथ भी पढ़ा, एग्जांपल्स के साथ पढ़ा है। फिर उसके बाद क्या है कि इसका जो इंफॉर्मेशन है हमने पढ़ा, उसके मीनिंग्स होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो डाटा है वो फॉर्म ऑफ फिक्स में होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज में होता है, कैरेक्टर्स में होता है। और जबकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, आइडियाज की फॉर्म में होती है। और उसके बाद जो डाटा है वो नॉर्मली मैयर हम किस में करते हैं, बिट्स एंड बाइट्स में कर रहे होते हैं। और जो टाइम है वो किससे मैयर कर रहे होते हैं हम, जो इन्फॉर्मेशन है वो हम टाइम में मैयर कर रहे हैं, क्वांटिटी में मैयर कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम ये बात कर रहे हैं कि इतने टाइम पे आपका जो लेट्स सपोज हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपका डाटा है वो किससे मेजर हो रहा है, बिट्स एंड बाइट्स में। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर जो एक स्मॉल डाटा कंप्यूटर का, वो आपका बिट एंड बाइट्स में होगा। और लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन आपकी ये बता रही होती है कि ये, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं क्वांटिटी की बात करें, मैं ये बता रहा हूँ वहां पे इंफॉर्मेशन में कि आपके कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के, 43 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के जो किस टाइम क्लास पढ़ रहे हैं, 12 से 2 बजे तक क्लास पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन किस में आ रही है आपकी, टाइम एंड क्वांटिटी में। जबकि डाटा किस में आ रहा होता है, कंप्यूटर की डाटा की बात कर रहे हैं हम लोग, बिट्स एंड बाइट्स में। अब एक और चीज सबसे मेन जो पॉइंट है यहाँ पे,
वो ये है कि आप डाटा की बेस पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब डाटा की बेस पे डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका पर्पस ही नहीं पता कि उसका पर्पस क्या है और क्यों यूज कर रहे हैं। जबकि जब इंफॉर्मेशन होती है जिसका आपको पर्पस पता होता है, आपको मीनिंग क्लियर होता है, तो उसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बात करूं कि एक कस्टमर का डाटा, एक कस्टमर का बिल, क्या मैं एक कस्टमर के बिल की बेस पे ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितनी और चीजें परचेज करनी चाहिए अपनी शॉप पे रखने के लिए? ठीक है, क्या मैं एक कस्टमर के बिल की बेस पे क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि कितनी और प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, कितना और कौन सी चीज मुझे रखनी चाहिए अपने शॉप पे और कौन सी चीज मुझे नहीं रखनी चाहिए? लेकिन No, नो sir. सर। अगर मेरे नहीं सर। लेकिन अगर अगर मेरे पास 100 कस्टमर्स का डाटा हो, एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में डाटा हो, तो क्या मैं उसकी बेस पे डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे ये चीजें रखनी चाहिए, मुझे ये चीजें ज्यादा सेल होती हैं, मुझे ये चीजें रखनी चाहिए, और जो चीजें मेरी कम सेल हो रही हैं उनको मुझे अपनी प्रोडक्ट से, अपनी शॉप से खत्म कर देना चाहिए, दोबारा ऑर्डर नहीं करना चाहिए। सो डाटा के बेस पे आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन की बेस पे आप लोग क्या है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो डाटा है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? सोर्स फॉर डाटा कलेक्टिंग डाटा, जिस यानी कि जिस मेन सोर्स जहाँ से आप अगर चीज़ें परचेज कर रहे हैं, तो वो जो जितना परचेज कर रहे हैं उसकी बेस पे वो डाटा आपका डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस सोर्स से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रही होती है? डाटा पे। गॉट माय पॉइंट? डाटा किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली Yes, sir. डिपेंड कर रहा है कि किस सोर्स से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रही है? डाटा पे। डाटा पर। आपने जितना डाटा लिया है और उस डाटा का प्रोसेस करने के बाद आप कन्वर्ट करेंगे इंफॉर्मेशन पे, तो ये एक मेजर डिफरेंस है डाटा और इंफॉर्मेशन का। अब ऐसा करें कि फॉर्मेट पास वैसे ही क्लास जो है थोड़ा सा क्या नाम है ख़त्म होगी अभी, जूम पे थोड़ा सा टाइम लिमिटेड होता है, तो अभी हम ब्रेक कर लेते हैं। मैं आपकी रिकॉर्डिंग भी थोड़े से के पोज स्टॉप कर देता हूँ। सर जी बताएं क्वेश्चन। सर